बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। थोड़ी सी आपको याद दहानी करवा दूं, इस्लामाबाद में एक मशहूर वाक़या हुआ था, ये E11 में हुआ था। एक फ़्लैट के ऊपर उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स ने एक ख़ातून और एक लड़के के साथ उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। कपड़े उतरवाए थे, वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जुलाई के महीने में इसी साल वायरल हुई थी। जब वो वीडियो वायरल हुई उसके बाद गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई और गिरफ़्तारियाँ जब अमल में लाई गई तो उसके बाद पता चला कि ये वीडियो गुज़श्ता बरस यानी 2020 में नवंबर दिसंबर में बनाई गई थी। बहरहाल ये जब वीडियो वायरल हुई तो ये वाक़या काफ़ी मशहूर हुआ था। आप लोगों को भी याद होगा, इसका ट्रायल भी नूर मुक़द्दम कत्ल केस के ट्रायल के साथ साथ एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के पास चल रहा है। आज भी इसकी समाअत थी इस केस की। आज की इस वीडियो में मैंने बड़े अरसे से इसके ऊपर वीडियो नहीं की, आपको जो इस दौरान समाअतें हुई और जो चीज़ें हुई हैं उनका ख़ुलासा बताऊंगा। आज क्या हुआ, ये केस का फ़ैसला करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तरह 2 माह का वक्त दिया था और वो वक्त गुजरने में कुछ दिन बाकी हैं। ये केस किस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, क्या ये केस 2 माह में ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये केस ख़त्म नहीं होगा तो फिर नूर मुक़द्दम कत्ल केस कैसे 2 माह में ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। पहले तो जो है आपको बता देता हूँ कि जी आज की जो समाअत है उसमें 2 गवाहान पेश हुए थे, जिनमें से एक ASI हैं जिनका नाम नूर इलाही था, ये इस्तग़ासा के गवाह हैं, और एक असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद हैं। ये दोनों पेश हुए थे। इन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया और इनके ऊपर जो मुल्ज़िमान के वकला हैं उन्होंने जिरह मुकम्मल कर ली और जो केस की समाअत है वो अदालत ने अता रबानी साहब ने 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब इससे पहले क्या हुआ, ये वाक़या 18 से 19 नवंबर का है। मैंने आपको बताया ये 7 मुल्ज़िमान इसमें गिरफ़्तार हुए थे। इन 7 मुल्ज़िमान में मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा, अताउर रहमान, इदारिस क़य्यूम बट, मुहिब बंगश, फ़रहान शहीन, रिहान और उमर बिलाल मरवत शामिल थे, जिनमें से रिहान और उमर बिलाल मरवत की ज़मानत हो गई, लेकिन बाकी मुल्ज़िमान जो हैं वो अडियाला जेल में कैद हैं और उनकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई। ये केस भी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तरह एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब इसकी समाअत कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद जब हुई इन मुल्ज़िमान के ऊपर और उसके बाद हाई कोर्ट में इनकी ज़मानत का जो है वो 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत का मामला चल रहा था, तो उस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हुक्म दिया था कि जी इस केस का ट्रायल भी 2 माह में ट्रायल कोर्ट मुकम्मल करे, जिसकी जो है उन्होंने हुक्म दिया था। बहरहाल 28 सितंबर को, और उन्होंने ये कहा था कि जब ये फ़ैसला ट्रायल कोर्ट को मिल जाए तो उसके 2 माह बाद, यानी कि 28 को अगर हुआ तो 2-4 दिन मज़ीद कर लें तो मेरे ख़्याल से 1-2-3 को तकरीबन जो है अक्टूबर को हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर 3-4 को एक्सपेक्टेड है कि इसके 2 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ये जो है इसमें लग नहीं रहा कि ये केस अब 2 माह में मुकम्मल होगा, वो इसलिए कि इसमें जिरह चल रही है। इसमें जो टोटल गवाहान थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल गवाहान तकरीबन 21 गवाह थे पहले और 2 गवाह मज़ीद शामिल किए गए, तकरीबन 23 और शायद 23 जो है इसमें गवाहान हैं। इन 23 गवाहान में से तकरीबन 11 और आज 13 गवाहों के तकरीबन बयानात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी अभी जो है वो होने हैं। तकरीबन 9 के करीब गवाहान के ऊपर जो है वो जिरह भी मुकम्मल हो चुकी है। और इसमें जो मेन गवाह था वो जनाब थाना गोरड़ा का SHO था। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले थाना गोरड़ा चौक के ऊपर गोरड़ा चौक के ऊपर खड़े होकर ये वीडियो देखी थी, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद ये वहाँ पर गया और इसने वो वीडियो एक USB में ट्रांसफ़र करवाई और उसके बाद इसने कार्रवाई का आगाज़ किया और इस SHO का नाम आसिम गफ़ार था और इसका बयान भी इस केस में कलमबंद हो चुका है। बहरहाल अब सबसे अहम जो गवाहान है वो है मुद्दई लड़का और लड़की और उसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है, इन 3 के अभी तक बयानात जो है वो कलमबंद नहीं हुए हैं और इन तीनों के ही जो बयानात हैं वो सबसे अहम हैं। आसिम गफ़ार जो है वो SHO हैं, नूर इलाही ASI हैं,
अनैत खान मुहर्रिर हैं। ये वो लोग हैं जो गवाहान हैं। मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ जिनके अभी तक हो चुके हैं। उनमें आसिफ गफ़ार SHO हैं, नूर इलाही ASI हैं, अनैत खान जो है वो मुहर्रिर हैं, रब नवाज़ हैं, उसके बाद सजाद अफजल हैं, उसके बाद उस्मान शाह हैं। ये वो बंदा है जिसकी दुकान के ऊपर जाकर SHO ने, गफ़ार ने जो वीडियो है वो अपने पास महफूज की थी या USB में ट्रांसफ़र करवाई थी। ये लिखा हुआ इसका, गोरडा चौक पर इसकी दुकान है मोबाइल फ़ोन की। उसके बाद सैद वली हैं, सैद वली ख़ान, ये भी एक गवाह है। और उसके अलावा जो है मज़हर हैं, ये जो है CDR ऑपरेटर है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सानिया हमीद, ये सदर सरकार इस्लामाबाद की हैं। और अमीर सईद, ये भी जो है शनाख्त परेड में, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर है। उन्होंने शनाख्त परेड में एक गवाह का बयान कलम बंद करवाया था। शेर अली और रियासत, ये वो मज़ीद 2 गवाहान हैं जिनको अभी शामिल किया गया है। और मोहम्मद ख़ान और काशिफ़ जो है वो, मोहम्मद ख़ान और काशिफ़ रियाज़, ये भी गवाहों में शामिल हैं। अब जो है आज इसकी समाअत हुई। आज की समाअत का जो है अहवाल मैंने आपके सामने रख दिया। इधर भी ये ट्रायल चल रहा है। इसमें हसन जावेद शोरश साहब जो है, यो मुद्दईन, 2 लड़का और लड़की जो हैं उनके वकील हैं। जावेद इकबाल वैंस, ये मेन जो मरकज़ी मुलज़िम उस्मान मिर्ज़ा है उसके वकील हैं। मलिक अखलाक अवान, ये दूसरे मुलज़मान जितने साथ दाजिश क्यूम बट, मुहिब बंगश वगैरह वो सब उनके वकील हैं। शेर अफजल मरवत, ये उमर बिलाल मरवत के वकील हैं। और हसन अब्बास जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस में भी प्रोसिक्यूटर हैं, वो इस केस में भी प्रोसिक्यूटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस में 3 मुलज़मान जो है वो इश्तिहारी हैं। पुलिस ने उनका इश्तिहार भी जारी किया था। वो पहले दिन से ही गिरफ़्तार नहीं हुए थे और अब तक जो तारीख़ है, अब तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए, उनका कोई पता नहीं। और पुलिस अभी तक ये कहती है वो इश्तिहारी ही हैं। और उनमें एक शख्स जो है वो मरकज़ी मुलज़िम उस्मान मिर्ज़ा का भाई है। ये मामला चल रहा है और जो है ये ट्रायल अब चल रहा है। और ये फ़िलहाल 7 मुलज़मान की हद तक ये मामला है और 7 मुलज़मान ही इसमें 7 मुलज़मान का ट्रायल हो रहा है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल इस केस के हवाले से, इसमें से 2 मुलज़मान जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है वो ज़मानत पर है और बाकी मुलज़मान जो हैं उनको थाने से ही पेश किया जाता है। ये थी उस्मान मिर्ज़ा केस की अपडेट, क्योंकि इस केस को मैंने शुरू में कवर किया था और मेरी कोशिश होती है कि जिन केसेस के ऊपर मैं शुरू में बात करूं उनकी मज़ीद तफसीलात जो है वो आपके सामने रखा करूं। जब डेवलपमेंट्स हों तो कोशिश होती है जितने केसेस कर रहा हो तो उनकी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में वही दरख्वास्त कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स किया करें वीडियो के ऊपर और हमें गाइड भी किया करें। और बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।